गाइज वेलकम बैक आपके अपने चैनल आर टीचिंग प्लस पर। गाइज जैसा कि मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देना चाह रहा हूँ आपको, आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स। और फिजिक्स का जो लेसन यानी कि अध्याय नंबर दूसरा है गाउस की प्रमेय और उनके अनुप्रयोग। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में सारी बातें बता रखी है जो अब फिर बताने वाला हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि जो ये गाउस की प्रमेय है, आज हम तीसरा एप्लीकेशन सॉल्व कर रहे हैं, इसका एप्लीकेशन नंबर 3, ठीक है। अनुप्रयोग ये तीसरा है। तो गाइस मैंने बताया था कि गाइस गाउस की प्रमेय उसके अनुप्रयोग सॉल्व करने के लिए हमें जो टॉपिक पढ़ने हैं वो मैंने वीडियो शूट करके डाल दी है, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वो सारी वीडियो बिना आप देखे समझे या नहीं समझ सकते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। क्योंकि अब मान लीजिए कहीं पृष्ठावेश घनत्व आ जाएगा तो आपको पता होना चाहिए पृष्ठावेश घनत्व क्या होता है, ठीक है। अब कहीं मान लीजिए फाई आ रहा है, विद्युत फ्लक्स आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, कहीं किससे क्या प्रदर्शित करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए गाइस। देखिए, तो हमें ये पता होना चाहिए, ये जब पता चलेगा जब हम पढ़ेंगे। तो आप प्लेलिस्ट में वीडियो जाके देख सकते हैं। अगर मान लीजिए मेरी वीडियो नहीं देखनी तो आप कहीं भी किसी की भी वीडियो देख सकते हैं, फिर आपको ये टॉपिक समझ में आएगा, ठीक है गाइस। तो आज का टॉपिक जो हमारा है वह दो समान रूप से आवेशित प्लेटों के कारण पृष्ठ के भीतर तथा बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गाइस देखिए, टॉपिक तो हमारा बस यही है। अगर हम माने इस अनुप्रयोग के हिसाब से बस टॉपिक यही है, लेकिन मैं इसमें दो टॉपिक इसलिए बना रहा हूं कि मान लीजिए अगर जो एग्जामिनर है, अगर पेपर में आ जाए ऐसी कोई बात कि मान लीजिए आप यहाँ हमने पढ़ा था कि दो समान रूप से आवेशित प्लेटों के कारण पृष्ठ के भीतर तथा बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब मान लीजिए कोई प्लेट है जिसपे दो प्लेट है और इस दोनों प्लेटों पे समान प्रकृति का आवेश है, ठीक है। तो हमने बस यही पढ़ा था। तो हमें फिर मान लीजिए कहीं एग्जामिनर ये कह दे कि दो, ठीक है, दो असमान आवेशित प्लेटों के कारण पृष्ठ के भीतर तथा बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ऐसा अगर कहीं टॉपिक आ जाए तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो हमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, तो हमें समझना है। इसीलिए मैं इस टॉपिक को दो भागों में तोड़ दे रहा हूं, दो भागों में समझाऊंगा। तो पहला जो हमारा भाग है, जब दोनों प्लेट पर आवेश समान प्रकृति का हो, ठीक है। तो यहाँ देखिए, पहले मैं डायग्राम बनाता हूं, डायग्राम से लैंग्वेज बन जाएगा, फिर उसे हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है गाइस। अब देखिए, यहाँ मैं डायग्राम बनाता हूं। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक प्लेट बनाई है, ठीक है गाइस। एक प्लेट ए है, एक प्लेट ए है। अगर गाइस आपने इस टॉपिक को पढ़ा हो पहले, मान लीजिए अगर इस टॉपिक को आपने पहले पढ़ा हो, ठीक है, अगर आपको लग रहा है डायग्राम ये सर कैसे बना रहे हैं, तो एक तरीका और है इस डायग्राम को बनाने के लिए। तो गाइस जैसा कि मैं बता रहा था, अगर आपने कहीं पढ़ा हो ये टॉपिक या किसी की वीडियो देखी हो, किसी भी टीचर की, आपके टीचर ने पढ़ाया हो, तो समझिए एक डायग्राम दो तरीके से बन सकता है, ठीक है। या तो आप एक ही प्लेट ले लीजिए, उसके दो भाग कर दीजिए, और दो प्लेट अलग अलग भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस पे भी जो आवेश है वो कौन सा आवेश है, मैंने यहाँ लिख रखा है, जब दोनों प्लेटों पर आवेश समान प्रकृति का हो, ठीक है। ये देखिए, समान प्रकृति का आवेश हो दोनों पे, यानी कि प्लस प्लस आवेश हो। अब गाइस दोनों पे मान लीजिए प्लेट कौन सा है, ए है, और प्लेट ए कौन सा है, बी है, ठीक है। प्लेट ए और बी है और दोनों पे कौन सा आवेश है, प्लस क्यू आवेश स्थित है। यानी कि स्थित कैसे जब होगा, मान लीजिए अब कोई जैसे चालक है, वो जब आवेशित होता है जब उसे कोई आवेश दिया जाता है, ठीक है। अब इसे जब प्लस क्यू आवेश दिया गया है तभी तो इस पे आवेश आया है, वरना कैसे आवेश आ जाता, कैसे अचालक से चालक बन जाता, तो ही है गाइस। तो इसे हमने क्या दिया, प्लस क्यू आवेश दिया, जो कि ये चालक हो गया, ठीक है। अब गाइस अब इस पे करना हमें क्या है, विद्युत क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र जब ज्ञात करना है तो आपको पता है जब पृष्ठ के बाहर विद्युत क्षेत्र कैसे स्थित होती है, लंबवत स्थित होती है। मैंने ये जब क्षेत्रफल सदिश आपको पढ़ाया था तभी वहां क्लियर कर दिया था इस बात को। तो जो हमारा क्षेत्रफल सदिश है लंबवत बाहर की ओर स्थित होगी, ठीक है। कहां स्थित होगी, लंबवत बाहर की ओर स्थित होगी, ठीक है गाइस।
मान लीजिए ये बिंदु क्या है, P है। इस पे जो हमारा विद्युत क्षेत्र है जो E1 E2 निकालना है, पृष्ठ के बाहर लंबवत स्थित होगी, ठीक है। और पृष्ठ के भीतर भी है स्थित। ये बिंदु क्या है, P है, ठीक है गाइस। तो ये हो गया गाइस। इस पे हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और आपको पता है पृष्ठ आवेश घनत्व जो होता है वो होता है क्या है, सिग्मा होता है। इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो है सिग्मा, ठीक है गाइस। ये क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। तो विद्युत क्षेत्र हमें ज्ञात करनी है। अब मैं दूसरा डायग्राम भी यहाँ बना दे रहा हूं ताकि कि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब मान लीजिए हम पूरा प्लेट ले रहे हैं इतना बड़ा, ठीक है। ये प्लेट का ए सिरा है, ये प्लेट का बी सिरा है। इस पे प्लस आवेश स्थित है। कौन सा आवेश स्थित है, इस पे प्लस आवेश, और इस पे भी प्लस आवेश स्थित है। इस पे भी प्लस आवेश ही स्थित है। वही काम हम यहाँ भी करेंगे। इसका भी पृष्ठ आवेश घनत्व तो क्या है, सिग्मा है, ठीक है। और इस पे भी हमें क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लीजिए इस प्लेट के निकट कोई बिंदु P है और जिस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। लंबवत स्थित है, यानी कि लंबवत का मतलब लंबवत एक ही दिशा में स्थित है। देखिए दोनों एक ही दिशा में स्थित है, ठीक है। जब दोनों एक ही दिशा में स्थित है तो हमें ज्ञात करना है। तो आइए हम देखिए हम यहाँ थोड़ा सा इसका लैंग्वेज बनाते हैं, फिर इस डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं। अब गाइस देखिए, यहाँ मैंने अभी साफ साफ इतना बोला आपसे, इस डायग्राम को बनाते बनाते समझा दिया। लैंग्वेज देखिए, लैंग्वेज आधारित नहीं होता है किसी भी डेरिवेशन में। तो गाइज जैसा कि आप देखिए, आज आपसे अगर एग्जामिनर पूछ लिया कि मान लीजिए आप इसको प्रूव कीजिए, सिद्ध कीजिए, जब आप इसको सिद्ध कर रहे हैं तो आप इसका टॉपिक का नाम लिखिए और डायरेक्ट देखिए आप जिस पॉइंट के कारण जाओ, क्या इसमें क्रिएट हो रहा है, किस पॉइंट के कारण क्या क्रिएट हो रहा है, वो थोड़ा सा लैंग्वेज लिखिए। राइट करने के बाद इसको सीधे सॉल्व कीजिए अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। नंबर तब भी आपको मिलेगा। अगर आप लैंग्वेज भी लिख देते हैं तो भी नंबर मिलेगा, नंबर में कोई कटौती नहीं होगी। तो आइए देखिए, मैंने यहाँ दोनों डायग्राम बना दिए हैं आपको इसलिए कि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, चलते हैं, प्रूव करते हैं, ठीक है। माना एक समान रूप से आवेशित दो प्लेटें हैं, ठीक है गाइस, जिनको प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, ठीक है गाइस। इनको कौन सा आवेश दिया जाता है, प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। अब देखिए, एक प्लेट ए है, एक प्लेट बी है, ठीक है, एक समान रूप से आवेशित है और इन दोनों प्लेटों को हम क्या प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं, ठीक है। अब इस प्लेट के निकट कोई बिंदु P स्थित है, ठीक है। इन प्लेटों के निकट कोई बिंदु P स्थित है। कोई बिंदु क्या स्थित है, P स्थित है। इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है गाइस। और जैसा कि मैं यहाँ वीडियो में जब डायग्राम बना रहा था तो मैं पहले ही आपको बता दिया था, इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व तो क्या है, सिग्मा है। यहाँ मैं राइट कर दे रहा हूं,
पृष्ठ, यहां मैं लिख दे रहा हूं इसका पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। ठीक है गाइस, इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। और माध्यम का परावैद्युतांक हम के मान लेते हैं, तथा माध्यम का परावैद्युतांक के। ठीक है गाइस, क्या है, के। तो अब देखिए, अब यहां बात आता है माध्यम का परावैद्युतांक। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जो माध्यम का परावैद्युतांक है, अगर एग्जामिनर आपसे पूछा है कि जब दोनों प्लेट पर आवेश समान प्रकृति का हो, या जब दो समान रूप से आवेशित प्लेटों के कारण पृष्ठ के भीतर तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ज्ञात कीजिए तथा माध्यम का परावैद्युतांक भी ज्ञात कीजिए, तो आपको माध्यम का परावैद्युतांक निकालना है, अन्यथा नहीं निकालना है। इस बात को आपको नोटिस करना है और ध्यान में रखना है। देखिए, रटेंगे तो ध्यान रहेगा, नहीं रटेंगे, अगर टॉपिक को समझ के पढ़ेंगे तो ध्यान रहेगा। ठीक है, तो यहां मैं आपको निकाल के बता रहा हूं कि अगर निकाला जाएगा तो कैसे निकाला जाएगा, अगर नहीं निकाला जाएगा तो मैं बता दूंगा कि इस चीज को यहां नहीं रखना है। तो हमने यहां लैंग्वेज लिख लिया। अब हम कहेंगे प्लेट ए के कारण, प्लेट ए के कारण अब हम निकालेंगे पहले प्लेट ए के कारण और फिर प्लेट बी के कारण, यानी कि ए के कारण फिर बी के कारण निकालेंगे। तो हम निकालेंगे प्लेट ए के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है गाइस, प्लेट ए के कारण, प्लेट ए के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या गाइस, तीव्रता। ठीक है, अब प्लेट हम किसके, ए के कारण निकाल रहे हैं। जब ए के कारण हम क्या निकाल रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, तो पहले E1 हम निकालते हैं। E1 तो E1 जो हमारा आएगा वो हमारा आएगा सिग्मा बटे 2 पाई एप्सिलॉन 0। माध्यम का के परावैद्युतांक निकालना है तो के भी साथ को लेके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए दोनों पे जो आवेश है समान प्रकृति का है, तो और आपको पता है जो E1 है ये तो वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और आपको सिग्मा पता ही क्या है, सिग्मा जो है हमारा पृष्ठावेश घनत्व के परावैद्युतांक नियतांक है। 2 एप्सिलॉन लेके हम चलेंगे। ठीक है, ये आपको पीछे पढ़ना होगा तो समझ में आएगा कैसे आया है। ठीक है, तो गाइस अब हम प्लेट बी के कारण निकाल रहे हैं। प्लेट बी के कारण वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है गाइस, तो क्या नाम है, तो गाइस पहले हम प्लेट ए के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब प्लेट बी के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, प्लेट बी के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो गाइस देखिए अब E2 यहां लिख लेगा, हमारा E2 लिख लेगा। ठीक है, E2 हम निकाल रहे हैं, तो E2 भी जो हमारा आएगा सिग्मा 2 एप्सिलॉन 0 के। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो सिग्मा है पृष्ठावेश घनत्व है, और के जो है परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक है, और 2 एप्सिलॉन 0 आपको पीछे पढ़ना पड़ेगा, समझ में आ जाएगा। तो गाइस आइए हम संपूर्ण के लिए निकालते हैं। ठीक है, तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम यहां निकाल लेते हैं बिंदु P पर
रामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है गाइस, तो बिंदु P पर हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, तो E1 E2 अब हम निकालेंगे, पूरा निकाल लेंगे। तो E इज इक्वल टू जो हमारा फार्मूला होता है E1 प्लस E2, ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है तो हम इसलिए हम यहाँ प्लस ले रहे हैं। ठीक है, और यहां मैं लिख दे रहा हूं एक ही दिशा में है। ठीक है गाइस, क्या है, एक ही दिशा में है। तो देखिए अब हम पहले मान रखते हैं E1 व E2 का। E इज इक्वल टू E1 का मान जो हमारा क्या है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट के प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट के। अगर हम अब आइए इसको हम जोड़ देते हैं, तो हो गया 2 सिग्मा, ठीक है, 2 सिग्मा हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट 0 के, 2 से 2 कैंसिल हो गया। जो हमारा यहाँ E इज इक्वल टू आया, जो हमारा E इज इक्वल टू यहाँ आया वो क्या आया, E इज इक्वल टू जो हमारा आया वो आया सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट के। ये तो हमने निकाल लिया। अब माध्यम का परावैद्युतांक K है, तो आपको ये भी जानना चाहिए जब माध्यम का परावैद्युतांक K है तो K के लिए हम कितना मान रख सकते हैं। ठीक है, निर्वात अथवा वायु के लिए K बराबर जो होता है 1 होता है। ठीक है, तो यहां मैं देखिए ऊपर राइट कर रहा हूं, थोड़ा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा ध्यान से। निर्वात अथवा वायु के लिए K बराबर 1। ठीक है, तो गाइस K बराबर ये रख देंगे, तो E इज इक्वल टू जो हमारा है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट 0, K बराबर 1 है गुणे 1, तो ये E इज इक्वल टू सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट 0 आ जाएगा। तो गाइस ये हो गया प्रूफ। अभी देखिए प्रूव हो गया, प्रूव्ड हो गया, मैंने पॉइंट नंबर A प्रूव किया है। ठीक है, जो बिंदु A अभी प्रूव किया है। अब मैं आपको बिंदु B प्रूव करके बताऊंगा अभी कि अगर जब दोनों प्लेट पर आवेश विपरीत प्रकृति का हो, ठीक है, मान लीजिए पहले प्लेट पे प्लस और दूसरे पे माइनस हो, तो हमें क्या करना है। अगर बाई चांस मान लीजिए एग्जामिनर पूछ ले, तो अगर हमने नहीं पढ़ा होगा, अगर जिसने पढ़ा होगा समझ में आ गया तो इसके अलावा वो खुद कर सकता है। लेकिन अगर आपने मान लीजिए नहीं पढ़ा है, नहीं समझ में आ रहा, तो उसके लिए भी मैं अभी दूसरा पॉइंट का वीडियो बनाता हूं। तो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसको राइट कीजिए, समझिए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो गाइस हमने पहला पॉइंट इसका कर लिया, अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। पहला पॉइंट जब समान प्रकृति का आवेश था, जब दोनों प्लेट पर आवेश विपरीत प्रकृति का हो। विपरीत प्रकृति का कहने का मतलब है प्लस माइनस और माइनस प्लस भी हो सकता है। तो डायग्राम में दोनों तरीके से आपको बना के यहाँ दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ प्लेट ले रहा हूँ, जैसे कि ए प्लेट एक हो गई, ए प्लेट ए, ठीक है, प्लेट ए, और एक प्लेट हो गई बी, ये प्लेट हो गई बी। इस पे जो आवेश है प्लस है, इस पे जो आवेश है माइनस है। ठीक है, इसके भीतर भी जो क्या है बिंदु P स्थित है। वैद्युत क्षेत्र हमें ज्ञात करना है E1 E2। ठीक है, अब इसके बाहर भी वैद्युत क्षेत्र स्थित है। ठीक है गाइस, तो ये तो हो गया पहला डायग्राम। अब मैं आपको दूसरा डायग्राम भी बना के दिखाता हूं कि मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने क्रिएट हो रही है तो आप समझ सकें कि हाँ वहां 2 डायग्राम बताया गया है, तो दोनों में से कोई भी डायग्राम आपको ध्यान आए वो कर लीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए ये हो गया प्लेट, इसे प्लेट भी कह सकते हैं आप, चादर भी कह सकते हैं, पट्टिकाएं भी कह सकते हैं। लैंग्वेज आपके ऊपर निर्धारित करता है आप किस प्रकार से लैंग्वेज को बनाते हैं। ठीक है, इस पे प्लस आवेश है, इस पे जो आवेश है कौन सा है, माइनस। ठीक है,
और यह बिंदु P। ठीक है गाइस, तो अभी तो फिलहाल जो हमने जो समान प्रकृति का आवेश वाला पॉइंट जो हमने निकाला है बिल्कुल उसी के तरीके से इसका निकालेंगे। फिर हम बाद में लास्ट में निकालेंगे कि कैसे ये जो बिंदु P स्थित है, इसके बाहर P स्थित है, इस पे वैद्युत क्षेत्र कैसे निकलेगा। ठीक है, तो पहले आइए हम निकालते हैं। माना दो असमान आवेशित, ठीक है, विपरीत प्रकृति के चालक हैं। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माना दो असमान आचालक धन व ऋण, ठीक है, हैं। माना दो आवेशित चालक ऋण धन व ऋण प्लेट ए व प्लेट बी पर क्या है, स्थित है। ठीक है गाइस, लैंग्वेज मैं अभी आपको बता ही रहा हूँ वीडियो के स्टार्टिंग से कि लैंग्वेज आपके ऊपर निर्धारित करता है। अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ राइट किया, माना दो असमान आवेशित चालक धन व ऋण प्लेट ए व बी पर स्थित हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माना दो असमान आवेशित चालक धन व ऋण हैं, जिनको प्लेट ए को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लेट ए को धन आवेश दिया जाता है, प्लेट बी को ऋण आवेश दिया जा सकता है। तो लैंग्वेज देखिए आपके ऊपर निर्धारित करता है, आप यहाँ भी लैंग्वेज अपने हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, तो गाइस ये हो गया हमारा। और इनका पृष्ठ आवेश घनत्व तो मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इनका जो पृष्ठ आवेश घनत्व तो क्या है, सिग्मा है। ठीक है गाइस, इनका पृष्ठ आवेश घनत्व तो क्या है, सिग्मा है। तो हम कहेंगे कि इनका पृष्ठ आवेश घनत्व, इनका पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। ठीक है, सिग्मा है। अब यहाँ मैं परावैद्युतांक माध्यम के नहीं ले रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पिछले टॉपिक में के परावैद्युतांक का माध्यम लेके समझा दिया था कैसे निकालते हैं, आपने देख लिया। यहाँ लेने की जरूरत नहीं है, अगर एग्जामिनर पूछ रहा है तो आप देखिए समझ के खुद कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम निकालते हैं प्लेट ए के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर प्लेट बी के कारण निकालेंगे। ठीक है गाइस, तो हम यहां निकालते हैं प्लेट ए के कारण, प्लेट ए के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E1। ठीक है, E1 इज इक्वल टू यहां भी वही आएगा, सिग्मा बटे 2πε0। ठीक है, अब बिंदु P के कारण निकालते हैं, यानी कि प्लेट बी के कारण, प्लेट बी के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है गाइस, ये हो गया बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो गाइस जैसा कि अब देखिए, पहले यहाँ E1 हो गया, अब यहाँ क्या निकालेंगे, E2 निकालेंगे। ठीक है, E2 इज इक्वल टू जो हमारा आएगा सिग्मा बटे 2ε0। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, सिग्मा यहाँ क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व है, E1 E2 क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और ε0 आपको पीछे पढ़ना पड़ेगा सारा टॉपिक, प्लेलिस्ट में जाके मेरी वीडियो देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए लैंग्वेज इतना मैंने बहुत शॉर्ट में बहुत कम लिखा है, आप इसमें बहुत बड़ा लैंग्वेज बना सकते हैं, एक पेज का भी बना सकते हैं। आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं,
कि मान लीजिए इसके निकट बिंदु P है, हमें उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो वैसे भी इसमें बिंदु P है तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो कोई आवश्यकता नहीं होता है कि हम यहाँ इतनी बात को लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्योंकि मैं लिख दे रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो गया। अब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है गाइस। ये हो गया बिंदु P पर। अब संपूर्ण के लिए निकाल लेते हैं। फार्मूला वही है हमारा, E=E1 + E2, ठीक है। मान रख देते हैं σ/2ε0 प्लस σ/2ε0। ये जो हमारा E आया 2 σ/2ε0, 2 से 2 कट गया, और जो हमारा E यहाँ बचा, क्या बचा, σ/ε0। ये तो गाइस देखिए हमने प्लस वाले में भी निकाला था, यहाँ निकाल लिया, ये भी बात वही आ गई। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ प्लस माइनस है तो ऐसा क्यों आ रहा है। अभी देखिए इसमें थोड़ा सा टॉपिक बचा है, उसे भी हम करेंगे क्लियर, ठीक है गाइस। तो आइए हम आगे देखते हैं। तो गाइस हमने यहाँ तक डिफाइन कर लिया और निकाल लिया, प्रूव कर लिया, ठीक है। अब हम निकालते हैं ये जो बिंदु P1 है, इसे P1 मानेंगे आप, इसे P2 मानेंगे, ठीक है। ये P1 है, ये जो बिंदु P1 बाहर स्थित है, यानी कि बाहर इसकी लंबवत स्थित है, तो जो कि इसका जो वैद्युत क्षेत्र E1 E2, देखिए दोनों विपरीत दिशा में स्थित हैं। अब मान लीजिए ये दोनों तो एक ही दिशा में स्थित हैं, देखिए E1 E2 एक ही दिशा में स्थित हैं, ठीक है, लंबवत एक ही दिशा में स्थित है। और ये लेकिन ये जो स्थित है, ये E1 इधर दिशा में स्थित है, E2 इधर दिशा में स्थित है। तो हम वही लिखेंगे कि बिंदु P1 बाहर की ओर स्थित है, उसपे वैद्युत क्षेत्र E1 E2 विपरीत दिशा में स्थित है, तब बिंदु P1 पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, ठीक है। तो यहां देखिए मैं राइट कर रहा हूं लैंग्वेज, जो बिंदु P1 बाहर स्थित है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र E1 व E2, वैद्युत क्षेत्र E1 और वैद्युत क्षेत्र E2 विपरीत दिशा में स्थित है, ठीक है गाइस, विपरीत दिशा में स्थित है, तब बिंदु P1 पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है गाइस। अब एक तो देखिए जब हम यहाँ प्लस माइनस के लिए निकाल रहे हैं, तो एक तो जो हमारा वैद्युत क्षेत्र होगा प्लस के लिए होगा, और एक जो होगा हमारा किसके लिए होगा, माइनस के लिए होगा। तो E जो हमारा फार्मूला आएगा E1 माइनस E2, यानी कि E1 प्लस का होगा, E2 माइनस का होगा। तो E हम यहाँ वही रख देते हैं मान, ये हो जाएगा σ/2ε0, और ये हो जाएगा माइनस σ/2ε0। और आपको पता है प्लस माइनस अगर विपरीत होते हैं तो निरस्त हो जाते हैं, कट जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, कट गए, आपस में निरस्त हो गए। तो E जो हमारा आ गया, क्या आ गया, 0 आ गया, यानी कि 0 आ गया। तो गाइज ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अगर गाइज ये टॉपिक लंबा है, बड़ा है काफी, लेकिन इसे समझना पड़ेगा आपको। देखिए अगर आप टॉपिक से भाग रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा मत कीजिए, ठीक है। आप अगर टॉपिक से पीछे हटते तो आपके लिए जब बोर्ड में आप एग्जाम में बैठते तो वहाँ उस लेवल पे जाके आपके सिचुएशन जो है बहुत बेकार हो सकता है, यानी कि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो वहाँ अगर बचना है तो आज मेहनत करनी पड़ेगी हमें। तो आई होप आपको ये इतनी बड़ी टॉपिक समझ में आए होगी। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इस वीडियो को
फिर से मैं तैयार करके अच्छी तरीके से जहां भी कोई गलती होगी मैं फिर डालूंगा। ठीक है गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।